शिव सागर जी आज हमारे बीच में हैं। शिव सागर जी की पहचान सबसे बड़ी सभी दर्शकों के बीच में महिमा शनिदेव जी की सीरियल के प्रोड्यूसर के रूप में सामने आई। उन्होंने जब इमेजन चैनल पर 3.5 साल से भी ज़्यादा महिमा शनिदेव की सीरियल दिखाया, उनके पिता के साथ यानी प्रेम सागर जी के साथ मिलकर जो उन्होंने यह सीरियल चलाया, उसमें उनको पूरे हिंदुस्तान से बहुत ब्लेसिंग मिली और शनिदेव जी की भक्ति का प्रचार प्रसार ज्ञान के साथ में उन्होंने जो किया उसमें सफलता मिली। शनिदेव और अपना मैं दीदी जी से काफ़ी समय से परिचित हूँ। जब अपना महिमा शनि देव सीरियल चल रहा था 2008 में चालू हुआ था और 3.5 साल वो चला था। वो आपको खुद बताएंगे कि कैसे आप उनकी इस सारी मेहनत को आगे देख पाएंगे। तो मैं अब चाहूँगी बना चुका तो शनि से कुछ कनेक्शन है और फिर दीदी जी से बहुत पुराना रिश्ता है। तो दीदी जी से बात हुई कि क्यों नहीं हम लोग डिजिटल, अभी जो डिजिटल एज है, बिकॉज अभी जो फ्यूचर है वो शॉर्ट वीडियोस है, 4-5 मिनट के वीडियोस डिजिटल के लिए, तो क्यों ना हम लोग थोड़ा इस पे और शोध करें। अभी जैसे अपनी जो ऑडियंस भी है वो कुछ नया देखना चाह रही है। जब पापा जी ने रामायण बनाई थी तो उस समय 1987 में तो कंप्यूटर भी नहीं होते थे, ग्राफिक्स नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। वो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उन्होंने बहुत बड़ी पिक्चरें बनाई थी। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, ये सब बड़े बड़े स्टार्स को लेके उन्होंने बहुत बड़ी फिल्में बनाई थी। तो वो तो उस समय जो था टेलीविजन जो था वो सिर्फ इंडिया में बस, मतलब इंडिया में और दुनिया में वो बस शुरुआत हो रही थी उसकी। तो उस समय जब वो 70 साल के थे जब उन्होंने रामायण बनाया, तो उनके मन में बहुत था, बिकॉज वो 40 साल से रामायण का पाठ कर रहे थे। वो खुद शोध करते थे, हर संडे को 4-5 दोस्त मिलके रामायण पे डिस्कस करते थे, घंटों पे शोध करते थे, ये करते थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि उनको सिनेमा में उनको सीख मिल रही थी कि कैमरा क्या होता है, शूटिंग क्या होती है, एक्टिंग क्या होती है। तो उन्हें भी नहीं पता था कि वो रामायण बनाने वाले हैं। पर ये दोनों जो रास्ते थे ये जाके मिल गए थे, एंड ये रास्ते मिल गए, एंड बिकॉज वो रामायण बनाना चाह रहे थे एज अ फिल्म, बट वो बोला मैं रामायण की जो कहानी है वो इतनी बड़ी कहानी है, मैं 2-2.5 घंटे में कैसे पूरी कहानी बता। तो जब ये टेलीविजन की नई टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने बोला ये सही है, बिकॉज इसमें मैं लंबी कहानी दिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे वो पूरी दुनिया में गए, सब बड़े बड़े जो अपने इंडियन लोग हैं हिंदू दुनिया में, उनको मिले कि मुझे ऐसा रामायण पे सीरियल बनाना है। तो वहाँ पे भी सब लोग ने बोला देखो ये मूंछ मुकुट कभी नहीं चलेगा, ये आप जो मूंछ मुकुट कर रहे हो ये कभी नहीं चलेगा। ये मतलब उसको यहाँ तक बोला गया कि जैसे सटका गया है। अभी ये अभी ये 70 साल का हो गया है और अभी ये फिल्में 2-3 फिल्में फ्लॉप चली गई हैं, तो अभी ये कुछ भी कर रहा है। बट रामायण का जो दिव्य चमत्कार था वो तो सब लोग जानते ही हैं, बिकॉज सब लोग जो है सबके पास एक कहानी है रामायण से जुड़ी हुई। जब रामायण प्ले करती थी तो मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, ट्रेन रुक गई थी, शादी रुक गई थी, ये हुआ था मेरे साथ। उस समय टीवी भी नहीं हुआ करते थे, टेलीविजन की मात्रा इंडिया में बहुत कम थी। अभी तो टेलीविजन सबके पास हो गए हैं। तो उस समय लोग एक घर में जाके 10, 15, 20 लोग, पूरा मोहल्ला जो जाके वो एक जगह पे देख के वो एक टीवी सेट पे वो सीरियल देखते थे। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने को जैसे बदलाव लेके आना है, उस हिसाब से हम लोग डिजिटल मीडिया के लिए अभी दीदी जी के साथ जो कर रहे हैं, वो शनि का जो अध्यात्म है, जो गुड़ रहस्य है, जो ज्योतिष में जो शनि का प्रभाव है और जो शनि का प्रभाव रहा है मनुष्य जीवन पे, उस पे जो गुड़ रहस्य है उन पे, बिकॉज अभी जो अपनी ऑडियंस भी है जो उन्होंने वो सब देख लिया है, अभी वो कुछ और देखना चाहते हैं। एंड वो देखना चाहते हैं अभी जो जैसे जो यंगर जनरेशन भी आ रही है,
उनकी जो रुचि है वो अध्यात्म के प्रति बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा रुचि हो। देखो ये वो फिक्शन नहीं है, थोड़ा नॉन फिक्शन में जाएगा। बिकॉज ये वो मतलब जैसे हम लोग ने शनि बनाया था वो तो पूरा फिक्शन था। अपना स्टूडियो है बड़ौदा में, तो अपनी शूटिंग उधर होती है, तो वहाँ तो क्या है, वो विक्रमादित्य का पूरा महल है, वो शनि देव है। इसमें वो मतलब फिक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है वो मतलब वो स्टाइल का है। बट उसमें भी हम लोग जो है जैसे अपनी जो पुरानी कथाएं हैं, जो अपने सीरियल के जो उतने भाग हैं, जैसे अगर दीदी जी ने द्रौपदी के बारे में बात की है, तो हम लोग वो जो अपने पुराने सीरियल हैं उसमें से वो जो क्लिप्स हैं वो उठा के थोड़ा हमें शनि पे, जो उन्होंने पूरी अपनी तपस्या की है शनि देव पे, उसका हम लोग फायदा उठा रहे हैं। रामायण से लेके धार्मिक चैनल जितने बनाए सब दिखेंगे, उसमें इनका डालना लक्ष्य है। उसमें ये चाहते हैं कि उसमें हम 1000 एपिसोड भी बनाए तो भी कम है। तो वो शनिदेव जी की जो श्रृंखला चालू करेंगे, ये फिर कंटिन्यू हर शनिवार चालू रहेगी। तो हर शनिवार को लोग वेट करेंगे कि पिछली बार हमने दिखाया था शनि चंद्रमा का विषय योग, तो अभी शनि मंगल का शनि मंगलित आएगा। फिर बोलेंगे अभी तो शनि गुरु का गुरु घंटाल का कि उन्होंने जो गुड़ रहस्य थे उन्हीं को कहानियों के रूप में उन्होंने लिख दिया। बिकॉज वो जानते थे कि कहानियां जो है वो सदियों से रह जाएंगी। फिर दादा अपने पोते को कहानी सुनाता है, वो जो अपनी परंपरा है वो सदियों से चली जाएगी। तो वो जानते थे कि ये जो कहानियां हैं ये हमेशा रहेंगी। बिकॉज तो अभी बट अभी क्या हो गया है कि हम लोग जो कहानियों के पीछे जो गुड़ रहस्य है, जो अध्यात्म है, वो भूल गए। और हम लोग सोचने लगे हैं कि ये तो कोई अलग चीज है, ये मेरे से कुछ लेना देना नहीं।